हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं HP TGT में 2012 में जो कमीशन हुआ था उसमें जो फिजिक्स के क्वेश्चंस आए थे उन्हें हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा। अ मैन इज 45 मीटर behind the bus when the bus starts accelerating from rest with acceleration 2 meter per second square. With what minimum velocity the man should start running to catch the bus? This is a simple question. Now you can see here there is the explanation of this question. अब यहाँ देखिए ये मैन है, ये बस है। इनिशियली क्या है, दोनों रेस्ट पे हैं। देखिए बस भी रेस्ट पे और मैन भी रेस्ट पे इनिशियली, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना दिया है, 45 मीटर दिया हुआ। अब क्या हो गया, बस इस एक्सेलरेशन से चलनी शुरू हो गई। तो आपने क्या फाइंड करना है, आपने ये वेलोसिटी फाइंड करनी है कि जो मैन किस स्पीड के साथ चले ताकि वो एक पी पॉइंट जो कि आफ्टर टाइम टी है, आफ्टर टाइम टी है, कि ये बस वो पी पॉइंट पे कैच कर पाए। तो आप देखेंगे कि पी पॉइंट तक अगर मैन को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। सोचिए बस ट्रैवल करती है यहाँ से यहाँ तक एस डिस्टेंस, तो मैन को 45 मीटर्स एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। तो मैन कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 45 प्लस एस। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले काइनेमेटिक इक्वेशन लिखते हैं मैन के लिए। आपको पता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस इस मैन के लिए क्या है, 45 प्लस एस, क्योंकि एक्सेलरेशन मैन की 0 है, क्योंकि वेलोसिटी बोला है किस कांस्टेंट स्पीड से भागेगा, तो ये हो जाएगा यू डैश टी। ठीक है, तो यहां से क्या कर दिया है हमने जो एस है, एस इज अ काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर bus. It is a kinematic equation for bus, or it will be ut plus half at square, because u is 0, that's why it is 1 upon 2 at square. It will be u dash t. Now u dash will turn out to be that much. ठीक है, अब ये कंडीशन क्या दिया है, बोला है वेलोसिटी कौन सी निकालनी है, मिनिमम वेलोसिटी। और मिनिमम की कंडीशन क्या होती है, डिफरेंशिएशन इज 0 व्हेन वी डिफरेंशिएट इट। यहां देखिए हमने डिफरेंशिएट किया इसको, और हमें यहां से हमने क्या कर दिया, हमने टी फाइंड कर दिया है। डिफरेंशिएशन के बाद टी कितना आ गया है, 6 सेकंड आ गया। अब यू डैश को फाइंड करने के लिए हम सीधे ही टी की वैल्यू इस इक्वेशन में डालते हैं, और जो हमारे पास वेलोसिटी है वो आती है 15 मीटर पर सेकंड। वेरी सिंपल क्वेश्चन और नाउ वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन। तो राइट आंसर क्या होगा, 15 मीटर पर सेकंड इज द राइट आंसर। Now, next question. A particle moves along x-axis as x is equal to 4 t minus 2 plus a t minus 2 square. Which of the following is true? अब देखिए ये किसकी इक्वेशन है, ये इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट की या डिस्टेंस की। तो ये क्या है, जनरल इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट की। तो यहाँ से हम कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ से अगर कंपैरिजन करेंगे हम, तो देखिए ये टर्म क्या है, टी डैश को रिप्रेजेंट कर रही है, ये टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रही है, टी डैश स्क्वायर को। दिस इंप्लाइज 4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। 4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और 1/2 ए डैश किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस मींस ए डैश कितना है, 2a। इट मींस एक्सेलरेशन इन दिस केस द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज 2a. इट मींस ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर गिवन विद मोमेंटम। मोमेंटम इज इक्वल टू 3 cos 4t i प्लस 3 sin 4t j। आपको क्या करना है, मोमेंटम ऑफ फोर्स के बीच का क्या करना है, एंगल फाइंड करना है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन मोमेंटम एंड फोर्स, यू हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन मोमेंटम एंड फोर्स। अब देखिए क्या होता है, आपको पता है कि भाई जो फोर्स होता है, फोर्स क्या है, न्यूटन का सेकंड लॉ बोलता है इट इज dp अपॉन dt। When you differentiate this equation, आप जरूरी नहीं है आप ये 4t या इसको कंसीडर करके इसको डिफरेंशिएट करें, क्योंकि यू जस्ट नीड टू फाइंड द एंगल। मैं जनरली बोलता हूँ, जनरली सोचिए अगर p है a cos थीटा प्लस b sin थीटा, ये i है, ये j है, और तो f क्या हो जाएगा, यहाँ से f हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ a cos थीटा i प्लस differentiation of b sin theta j. It will turn out to be equal to
कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस ए साइन थीटा जे प्लस साइन थीटा का होता है कॉस थीटा बी कॉस थीटा, सॉरी इट इज आई बी कॉस थीटा जे। अब देखिए यहाँ पे थीटा सेम है और थीटा सेम है दोनों जगह, मोमेंटम में भी और फोर्स में भी, तो दिस इंप्लाइज, इसका क्या मतलब हुआ, आपको पता है कि साइन थीटा कितने में कॉस थीटा में बदलता है पाई बाय 2 पे। तो इसका क्या मतलब हुआ, कितना डिफरेंस हो गया, दिस इंप्लाइज एंगल इज डिफरेंस इज पाई बाय 2, मतलब 90 डिग्री का 90 डिग्री का वो डिफरेंस है। वेरी सिंपल क्वेश्चन और वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन, सीधा था न्यूटन के सेकंड लॉ से F इज इक्वल टू dp अपॉन dt। आपने क्या किया, P ये लिखा मैंने जनरली, फोर्स क्या हो गया, इसका डिफरेंशिएट कर दिया। तो यहाँ से अगर आप इनको देखेंगे तो कितने का डिफरेंस लग रहा है दोनों में, क्योंकि 90 डिग्री के बाद क्या होता है, साइन कॉस में चेंज हो जाता है, इसका मतलब इनके बीच डिस्टेंस कितना है, 90 डिग्री का एंगल का डिफरेंस है। A very simple question and a very simple explanation. Next question है, a boat moves with a speed of 5 km per hour in relation to the water in a river flowing with a speed of 3 km per hour and having the width 1 km. The time taken in round trip, मतलब क्या है, मतलब सिंपल है कि जो रिवर है, वेलोसिटी ऑफ रिवर की स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड और जो बोट की स्पीड है वो है 5 मीटर पर सेकेंड। अब आपने फाइंड करना है कि राउंड ट्रिप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना और पॉइंट बी से पॉइंट ए तक जाने में कितना टाइम लगेगा, ये आपने क्या करना है, फाइंड करना है इस प्रॉब्लम में। देखिए अब देखिए, अगर किसी बोट ने, कोई रिवर आगे को फ्लो कर रही है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है और बोट ने एक स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो उसे क्या एक एंगल पे यहाँ पे ट्रेवल करना पड़ेगा, बिकॉज ये कंपोनेंट क्या करेगा, बोट को आगे को खिसकाएगा, ठीक है, तभी क्या करेगी, बोट सीधी जाएगी। समझ रहे हैं बात को, तो मतलब हमें पहले फाइंड करना है v इफेक्टिव स्पीड क्या होगी। अब आप यहाँ देखिए, ये बोल रहा मैं v इफेक्टिव, ठीक है, ये कितनी है 5 है और ये कितनी है रिवर की 3 है, तो ये क्या बन गई, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। तो v इफेक्टिव बाय पाइथागोरस थ्योरम इट विल बी 5 square minus 3 square, it will be 25 minus 9, it is under 16 or we can say 4 meter per second. This implies, तो इसका क्या मतलब हुआ, what does this mean, तो means time in moving from A to B में मूविंग में टाइम कितना लगेगा, it is t, it is width upon speed मतलब v effective it is equal to 1 upon 4, it means t is equal to 0.25, it is hours, 0.25 hours, sorry, speed is in kilometer per hour, not kilometer per second, that's why it is hour, it is kilometer per hour, okay, it is hours. Now therefore total time of journey, it will 2 times of t, it means it is 0.50 hours। 0.50 hours का मतलब क्या हुआ, हाफ आवर, तो हाफ आवर का मतलब क्या हुआ 30 मिनट्स। इट इज द राइट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। और बहुत ही सिंपल था, आपने क्या करना था, v इफेक्टिव फाइंड करना था, और आपको पता है कि टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो स्पीड कितनी आई थी, इफेक्टिव स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड आई थी, इससे t क्या आ गया 0.25 आवर्स, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना लग रहा है 0.24 लग रहा है, 0.25 लग रहा है, और वापसी में भी इतना ही लगेगा, तो क्या हो गया ट्वाइस हो गया, तो 30 मिनट इज द right answer. A very simple question and a very simple explanation. Yes, next question. Now, next question. If heart pushes 1 cc of blood in 1 second under pressure 20,000 Newton meter square, the power of heart is, आपने पावर फाइंड करनी है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पावर क्या होता है, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। अब आपको पता है वर्क इज इक्वल टू प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, ये आपको पता होगा थर्मोडायनेमिक्स में, आप प्रेशर की फॉर्म में भी आप वर्क को लिख सकते हैं, वर्क इज इक्वल टू PdV, टाइम के लिए T आ गया। अब देखिए प्रेशर कितना है, प्रेशर है 20,000 न्यूटन मीटर स्क्वायर, और
वॉल्यूम चेंज कितना है, कितना वो पुश कर रहा है, कितना वॉल्यूम चेंज है, 1 cc, 1 cc का मतलब 1 cubic centimeter, it is equal to 10 raised to power minus 6 meter cube, and 1 meter cube is equal to 1 liter, that's why it is 10 raised to power minus 6 liters. तो यहाँ पे हमने पुट किया और टाइम कितना है पर सेकेंड था, टाइम 1 हो गया, तो आंसर क्या आ गया 0.02 watt. Very simple. Now let us start with the second question. Next question. A body of mass kg moving with velocity 12 meter per second collide with another body of mass 6 kilogram at rest. If two bodies stick together after collision, then loss of kinetic energy in the system. अब देखिए ये क्वेश्चन है, बिफोर कोलिजन क्या है, 4 kg की बॉडी मूव कर रही है 12 मीटर पर सेकेंड और 6 kg की रेस्ट पे, आफ्टर कोलिजन 7 हो गए, और आपने क्या फाइंड करना है कि कितनी काइनेटिक एनर्जी लूज हुई है यहाँ पे. तो सबसे पहली बात है आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, मतलब बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन जो काइनेटिक एनर्जी में डिफरेंस रहेगा वो आपने कैलकुलेट करना है. तो इसके लिए सबसे पहले आपको किस चीज का पता होना चाहिए, इस अननोन चीज का पता होना चाहिए वी डैश का. इसके लिए हम क्या करते हैं, हमें पता है कि भी कोई भी अगर कोई परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉलो करता ही करता है. इट मींस इट इज अ यूनिवर्सल लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज अ यूनिवर्सल लॉ. इट मींस क्या होना चाहिए, p बिफोर किसके बराबर होना चाहिए, p आफ्टर कोलिजन होना चाहिए. तो बिफोर का मोमेंटम क्या है, मोमेंटम इज mv, तो मींस 12 यूनिट्स, और आफ्टर का क्या होगा, आफ्टर होगा टोटल मास कितना हो गया है 10, बिकॉज ये रेस्ट पे था तो इसका इनिशियल मोमेंटम 0 आएगा, तो मोमेंटम इसी का आएगा 4 into 12. आफ्टर कोलिजन का क्या होगा, टोटल मास कितना हो गया 10 kg हो गया, एक साथ हो गए, और वेलोसिटी क्या है v डैश, दिस इंप्लाइज इट इज 48 into 10 v डैश, तो v डैश टर्न आउट टू बी इक्वल टू 4.8 meter per second. Now you can find out the loss of kinetic energy. Means kinetic energy before, kinetic energy पहले क्या होगी, half mv square है, तो it means it is half m. What is v? m is 4, because ये सिस्टम अलग अलग लेना पड़ेगा. इसकी kinetic energy एक डेफिनेट वैल्यू होगी, इसकी kinetic energy 0 होगी, तो मैं इसी की kinetic energy कंसीडर करूंगा. 4 into it is 12 square, and after इसकी क्या होगी kinetic energy आफ्टर क्या हो जाएगी 1/2, मास कितना हो गया 10, और किसका स्क्वायर होगा 4.8 स्क्वायर. वेरी सिंपल. अब क्या करना है, इसको सॉल्व करते हैं. इट इज 2 into 144, it will be 288, and here 48 it is 5, it is 5, 48 multiplied by 48, जो आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे जो डिफरेंस आएगा वो क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा. वेरी सिंपल क्वेश्चन, आप खुद ट्राई कर सकते हैं इसको. आपने क्या करना, सिर्फ डिफरेंस फाइंड आउट करना है. जैसे मैं करता हूँ 4.8 into 4.8 64, 64 and 32 64 and 6 70 480, it is 23 multiplied by 5, 20 and 100, means it is 115.20. अप्रोक्सीमेट कर रहा हूँ मैं, देख लेना. इट इज 80 point, it will be 75271, 172 is it 0.8 joule, 172.8 joule. It is the right answer. Very simple explanation. Next question. A man does a given amount of work in 10 seconds. Another man does the same amount of work in 20 seconds. The ratio of output power of first man to second man is. आपको पता है कि
फर्स्ट मेन की पावर क्या होगी, वर्क अपॉन टाइम टेकन T1, और सेकंड मेन की क्या होगी, सेम वर्क कर रहा है पर T2 टाइमिंग कर रहा है, तो जनरल किसका रेशियो फाइंड करना है, फर्स्ट टू सेकंड, इट विल बी T2 अपॉन T1। अब आपको पता है T2 क्या है, T2 इज 20, T1 is 10, it means 2 is the ratio is equal to 2, it means option C is the correct option। और अगली वीडियो में हम और भी क्वेश्चंस लेके आएंगे। आपको करना सिर्फ इतना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, सो दैट आप टीजीटी के एग्जाम में या एचपी टेट के एग्जाम में एक अच्छा स्कोर ले पाएं फिजिक्स में। थैंक यू।